नमस्कार, स्वागत है आपका पीसीएन भारत में। और इसमें हम मौजूद हैं भदोही में। जी हाँ, कारपेट एक्सपो यहाँ पर लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, जिसका उद्घाटन आज गिरिराज सिंह जी के द्वारा किया गया है, केंद्रीय मंत्री। और हमारे साथ मौजूद है राजपूत कारपेट्स के मालिक, और उनसे हम बात करेंगे, इस कारपेट एक्सपो के बारे में जानकारी लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद प्रकाश जी। सर, इस कारपेट एक्सपो जो मार्केट मेला लगा हुआ है, इसका सर उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या है कि कारपेट के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, और भदोही में जो ये इसको मार्ट में लग रहा है, इसका मेन उद्देश्य है कि जो हमारे जो छोटे निर्यातक हैं, जो कि देश विदेश में अपना जो है ये अपना शो नहीं लगा पाते, यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, जिससे कि तमाम जो कि ग्राहक दुनिया भर से यहाँ आते हैं और यहाँ पे उनको एक छत के नीचे सब वहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। इस उद्देश्य यही है कि जो गवर्नमेंट की एक हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाने का, विकसित भारत का, तो निश्चित रूप से अगर एक्सपोर्ट को बढ़ावा बढ़ेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, निश्चित रूप से उसमें जो है एक्सपोर्ट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। तो सर, इस मेले में सिर्फ भदोही के ही जो बिजनेसमैन आते हैं, या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, या पूरे प्रदेश से आते हैं? मैंने पूरे प्रदेश और पूरे देश से हैं। यहाँ पे देखिए, आपके जो अधिकांश जो जितने भी यहाँ पे भागीदार हैं, भदोही के हैं, मिर्ज़ापुर, बनारस, गोपीगंज, खमरिया, लेकिन यहाँ से पानीपत के भी यहाँ पे निर्यातक आए हुए हैं, जयपुर से भी हैं, आगरा से भी हैं, कश्मीर से भी हैं, तो हिंदुस्तान के अलग अलग जो आउट ऑफ कंट्री से जो कस्टमर्स आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो उनसे क्या बिजनेस डील हो रही है? मतलब क्या यहाँ पे फाइनल डील होती है? हाँ, बिल्कुल फाइनल डील होती है, इंक्वायरी रहती है, और लोग बिजनेस भी करते हैं, स्टॉक सेल भी करते हैं, और जो नए नए सैंपल्स बनते हैं उसमें अगर 12% तो ऑर्डर्स भी होता है, जो अच्छा खासा बिजनेस करते हैं। अमूमन सर किस किस मतलब कंट्री से लोग आए हुए हैं? पूरे दुनिया से आते हैं, यूरोप से, अमेरिका के, रसिया के, और जापान, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, तो हर तरह से साउथ अमेरिका के भी आते हैं बाहर जो है। आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं, और कंपनी का हमारा तो मिर्ज़ापुर हमारा मेन बेस है राजपूत कारपेट्स का, और हमारा जो हैंड नाटेड हाई क्वालिटी कारपेट हम बनाते हैं, उसमें हमारा स्पेशलाइजेशन इसी में है, हाई क्वालिटी कारपेट में जो है। अभी सर आपका भी आउट ऑफ कंट्री मतलब बिजनेस चल रहा है? नहीं, 100% ये जो है यही है, 100% एक्सपोर्ट बिजनेस ही होता है जितने निर्यातक हैं जी। ये हमारे साथ जुड़े थे अनिल सिंह जी, जो कि बता दें मिर्ज़ापुर जनपद में कोन ब्लॉक से प्रमुख भी हैं, और कॉर्पोरेट जगत में भी एक अच्छा नाम इन्होंने बना रखा है। या चला जी। किस कंपनी से सर? मदार कारपेट कलेक्शन जी। किस टाइप के कारपेट्स आप लोग बनाते हैं? कैसे उनको सेल करते हैं? कहाँ पे होते हैं कारपेट? देखिए सर, हम लोग ऐसे डिमांड होता है, क्वालिटी बहुत सारे रेंज है, बहुत सारे मटेरियल है, तो मोस्टली जो ट्रेंड चलता है वो बनाते रहते हैं, तो हैंडमेड ज़्यादा है, और कुछ मार्केट स्लो हुआ है, जो जब से मशीन मेड आ गया है तब से मार्केट बहुत स्लो हो गया है। तो जैसे मार्केट अगर आप मान लीजिए लो होता है, तो आप लोग किस तरीके से सर्वाइव करते हैं? कैसे उसको फिर? देखिए, लो होता है तो उस हिसाब से हमने डेवलप करता है, ऐसा मटेरियल लगाता है ठीक जो कम्पिटिटिव है और मार्केट में ना रहे। तो कस्टमर अगर पसंद आ गया तो लो रेट में वॉल्यूम अगर ऑर्डर आ गया तो करते हैं। और उसके लिए क्या है कि पहले 2 आइटम चलता था, अब इतना अरेंज करना पड़ जाता है कि जैसे कपड़े का काम हो गया, उससे कारपेट काम हो गया। अगर आदमी को लेना है तो फिर रेंज चाहिए क्वालिटी का। जैसे शर्ट हो गया ना, अब शर्ट लेने आते हैं तो कॉटन शर्ट चाहिए तो 10 कॉटन शर्ट दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो पहले क्या सिंगल आइटम बनता है, 10 शर्ट बनता है, अब क्या है कि। जी मैम, क्या नाम है? शिखा पटेल, जेल वार्डन। शिखा पटेल, डिस्ट्रिक्ट जेल ज्ञानपुर। जी मैम, ये जेल का ही काउंटर है जो कारपेट का, तो वहाँ पे यहाँ बंदियों द्वारा बनाए जाते हैं। जी, बंदियों द्वारा बनाए जाते हैं, तो वहाँ से मतलब जेल में जो बनता है ये कारपेट, वो एक्सपोर्ट भी करते हैं आप लोग, सेल भी करता है? जी सर, ये हमारी कारागार के सामने एक शॉप भी है, जिसमें ये लोकल सेलिंग भी होती है, बाकी एक्सपो मार्ट में भी ये दुकान लगाई गई है। जी, तो कारीगरों को कहीं से प्रेरणा मिली इसके लिए, या फिर मतलब ये उनको काम दिया गया? नहीं, ये 2022 में एक्चुअली शुरू किया गया था। अब ये जिससे अगर बंदी सीखते हैं, अंडर ट्रायल वाले भी काम करते हैं, और जो सजा वाले हैं वो भी काम करते हैं, ये ताकि बाहर जाकर के अपराध के रास्ते से अलग होकर एक रोजगार के उसमें जाएंगे। इस वजह से ये मोटिवेशन के लिए भी है, बाकी एक रोजगार के उद्देश्य से भी ये शुरू किया गया है। जी, थैंक यू। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए पीसीएन भारत पर। जय हिंद।
भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के मैंने कहा है कारपेट एसोसिएशन ईएसआई अस्पताल के लिए जिला के अधिकारी, क्योंकि यहाँ 6 लाख इस एरिया के हमारी बहन और भाई जुड़े हुए हैं, एक अस्पताल के लिए यहाँ से रिकमेंड करें। राज्य सरकार के मंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री और सांसद डॉक्टर विनोद बिंद, हम सब मिलकर के एक अस्पताल भी स्थापित करेंगे। मजदूरों के, बुनकरों के स्वास्थ्य की भी चिंता करेंगे, उनके रॉ मटेरियल की भी चिंता, उनके ट्रेनिंग की भी चिंता और एक्सपोर्ट में भी उन्हें मदद करेंगे। आपकी एक जो प्रस्तावित यात्रा है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जदयू भी जो है सांकेतिक तौर पर उस पर सवाल उठा रही है। कौन सी यात्रा? आपकी कोई हिंदू स्वाभिमान यात्रा जो आपने प्रस्ताव रखा बिहार में शुरू करने के लिए, ये कहाँ यूपी में आप इसको पूछ रहे हैं? प्रभाव तो पूरे देश में जाएगा। आप तो पूरे देश के नेता हैं। मैं तो बिहार का एक कार्यकर्ता हूँ और मोदी सरकार में कपड़ा मंत्री। आप इंडियन कारपेट एक्सपो में आए हुए हैं यहाँ पर, और कारपेट एक्सपो में जो है राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों के मंत्री भी यहाँ मौजूद हैं और सरकारें जो है सहयोग भी करती हैं, लेकिन कहीं पे न योगी जी का सीएम का फोटो लगा है और न तो पीएम का फोटो लगा है। दोनों लोग तस्वीर में से गायब है। ऐसा क्यों? बात करते रहते हैं कारपेट का, और आप लोग भाषण में तो मोदी की बात कर रहे हैं, तस्वीरों में कैसे गायब है? ये तो एसोसिएशन ने लगाया है। एसोसिएशन से पूछिए, हम तो प्रचार के लिए आए नहीं हैं, हम तो काम के लिए आते हैं। और योगी और मोदी के बगैर न ये बिल्डिंग है न ये एक्सपो है। अखिलेश के कार्यक्रम तो हमेशा उनकी फोटो होती थी, भले वो नहीं आते थे। योगी और मोदी का जब भी आए यहाँ पर उनकी फोटो रही, लेकिन योगी जी गायब हैं, मोदी जी गायब हैं तस्वीर से। इसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? आप सांसद बीजेपी के यहाँ बैठे हैं, मंत्री बीजेपी के बैठे हुए हैं, ऐसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? हम काम करने वाले लोग हैं, हमें पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन योगी मोदी के बगैर ये एक्सपो अधूरा। अच्छा, क्या इसमें भी कुछ राजनीति तो नहीं है? हमने आपको बताया कि अभी 4.5 करोड़ पर हैं, हम 6 करोड़ पर जाएंगे 2030 तक। सर, बहराइच हिंसा पे अखिलेश ने कहा है कि चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। क्योंकि अखिलेश यादव के पिताजी ने भी कार सेवकों की हत्या की थी और ये भी उसी नज़र से देखते हैं और ये कहते हैं क्यों गए उस रूट में, क्यों नहीं पुलिस थी? मैं पूछता हूं अखिलेश यादव, क्या उत्तर प्रदेश और देश के अंदर दुर्गा पूजा करने के लिए, मूर्ति का विसर्जन करने के लिए हमें पुलिस और रूट की जरूरत है? क्या हम पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं? ये पूछने वालों से मैं पूछता हूं, क्यों नहीं अखिलेश यादव के जुबान से और राहुल गांधी के जुबान से निकलता है, जिसने गोली मारा वो उत्तर प्रदेश और भारत को बांग्लादेश बनाना चाहता है और ये होगा नहीं। और इसीलिए मैं यात्रा बिहार से शुरू करूँ। भदोही के